अन्न बंद होगा। उनके भरतों में गूंजा हिंदू एकता का स्वर। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण व घुसपैठ पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भरतों भारत उच्च विद्यालय के प्रांगण में मंगलवार को आयोजित जनसभा में हिंदू संगठन, जनसंख्या नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए समाज के संगठन और जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर विस्तार से अपने विचार रखे। हिंदू रक्षा नीति के समर्थन में आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। अपने संबोधन में डॉक्टर तोगड़िया ने देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त और प्रभावी कानून बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस विषय पर गंभीर पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में देश को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए इस विषय पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि समाज की मजबूती और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए संगठित होकर कार्य करें। डॉक्टर तोगड़िया ने धार्मिक एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि समाज में आस्था और सहयोग की भावना को मजबूत करने के लिए नियमित धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने लोगों से सप्ताह में कम से कम 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी अपील की ताकि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का भाव बना रहे। 4 रास्ते जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। वो क्या होता है? आज जिनके घर में 2, 3, 4, 5 बच्चे हैं, कानून बन गया और इसके 1 वर्ष के बाद उनके घर में बच्चों का जन्म होगा, उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न बंद होगा, उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश बंद, सरकारी अस्पताल में दवाई बंद, बैंकों से लोन बंद, सरकारी नौकरी बंद, वोट देने का अधिकार बंद। बोलो हिंदू बहुमत बना रहेगा या नहीं? तो आप राम मंदिर के लिए मेरे लिए लड़ने के लिए आए थे मेरे साथ। बोलो हिंदुओं का घर बचाने के लिए निकलोगे या नहीं? दूसरा, 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाएंगे। जैसे बाबरी को ठिकाने लगा दिया, उनको ठिकाने लगा देंगे। और तीसरा, 3 बच्चे हिंदू सच्चे। हिंदुओं को कहो कि 3 बच्चे घर में हो। और चौथा, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। आज भी नौकरी रोजगार हिंदुओं के हाथ में है। व्यापारी सब मेरे संपर्क में है, बड़े बड़े छोटे छोटे, सबने हिंदुओं को नौकरी देने का शुरू किया। तो बोलो हम सबको नौकरी मिलेगी या नहीं? एक दूसरी बात कही, हिंदू घट गया, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा और घटा हुआ हिंदू ही। ये क्या है? आप गांव वाले हैं, मैं भी ऐसे तो गांव का किसान का बेटा हूं। सांप निकलता है तो बोलो भलभले भाग जाएंगे या नहीं? ये पासवान भी भाग जाएंगे, मैं भी भागूंगा, काटा तो मर जाएंगे। बोलो चींटी हाथ पर चढ़ेगी तो कोई भागेगा? फेंक देंगे, मार देंगे। जिस सांप से बलबले भाग जाते हैं, चींटी को मार देते हैं, यह सांप पर हजारों चींटी चढ़ेगी तो कौन मरेगा? बोलो जोर से, बोला कौन मरेगा? यदि हमने एक आवाज बिहार में दिया कि एक हिंदू का नाम लिया और लाखों लोग निकले, तो बोलो सांप मरेगा या नहीं? और हिंदुस्तान में हमने आवाज दिया और करोड़ों हिंदू निकले, तो सभी सांप मरेंगे या नहीं? अब मुझे पूछो, आवाज देंगे कहां से? उनके लिए आवाज देने के लिए मस्जिद है। हर शुक्रवार जुमा की नमाज के लिए मुसलमान मस्जिद में आता है, ऐलान होता है, आपके लिए है हिंदुओं डूब मरो। इनमें ही मर गए बांग्लादेश पाकिस्तान में, तो क्या करेंगे? मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प, जोर से, हमारा संकल्प भारत के हर गांव में
मंगल या शनिवार रात हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र हनुमान जी का नाम है, हिंदुओं का संगठन है, हिंदुओं की सुरक्षा का कवच है। अब आपके ध्यान में आ गया, बिहार में मानो हमारे 25,000 हनुमान चालीसा है, हर मंगल शनिवार इकट्ठा होते हैं और एक हिंदू के लिए हजारों हनुमान चालीसा के अंदर में ऐलान होगा तो लाखों निकलेंगे या नहीं? देश में लाखों हनुमान चालीसा है तो करोड़ों निकलेंगे या नहीं? तब मुझे बताओ, यहाँ हनुमान चालीसा चलाने के लिए मुझे किसी को बांग्लादेश से बुलाना पड़ेगा क्या? ओवैसी को बुलाना पड़ेगा? तो मुझे बताओ, आप रहते हैं वहां, लोगों को इकट्ठा करके मंगल या शनिवार हर सप्ताह हनुमान चालीसा शुरू करेंगे, ऐसा मुझे वचन देते हैं, वह हनुमान जी के नाम पर अपना हाथ उठाओ। बोलो हनुमान जी भगवान की, शनि महाराज की। और डॉक्टर साहब की डायरी ले लो और सब नाम मोबाइल पर लिखो। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर बरौनी थाने की पुलिस टीम मौके पर तैनात रही। इस दौरान सब इंस्पेक्टर विकास कुमार रंजन, एसआई आलोक कुमार, एसआई अभिजीत कुमार और एसआई अनुपमा कुमारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और व्यवस्था संभालते दिखे। इस जनसभा को सफल बनाने में आयोजक मंडली की भी अहम भूमिका रही। व्यवस्थापक आदित्य कुमार उर्फ बाबू साहब, संतोष कुमार, सुधीर पासवान, प्रवीण कुमार, बम कुमार, राहुल कुमार, सोनू कुमार, सनी कुमार शर्मा, सुदामा कुमार, प्रमोद सिंह, रोशन बाबा और सुमित कुमार उर्फ मंगल सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहयोग दिया। सभा के दौरान हिंदू एकता, सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा ने उपस्थित लोगों के बीच खासा उत्साह पैदा किया। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।